इंटू डी टी, 0 से लेकर के 5 सेकेंड के लिए ये एक्सेलरेशन है। और मैंने मान लिया कि तो d अपॉन में v1 प्लस d अपॉन में v2, d में कॉमन लूंगा, d मैंने लिया कॉमन, तो मेरे पास मिलेगा v2 प्लस v1। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था CTBQ यानी कि कंसेप्ट थ्रू बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था काइनेमैटिक्स। लेक्चर 1 हमने इंट्रोडक्टरी लिया था और उसमें हमने 2 क्वेश्चन भी करे थे कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, जो थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, उनको कैसे सवालों में अप्लाई करना है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 2। आपकी और मेरी एक डील पहले ही हो रखी है कि मैं जैसे जैसे सवाल लिखूंगा आप लोगों को सवाल को खुद से रीड भी करना है, समझना भी है, और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट सबसे पहले आपको सोल्यूशन देखने से पहले खुद इस सवाल को करना है। उसके बाद मेरा सोल्यूशन जरूर देखना है और दोनों के सोल्यूशन लिखने हैं कि आपका गैप कहाँ रह गया, आप कहाँ सॉल्व नहीं कर पाए और मैंने किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई किया है। तो चलिए पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो, एंड अगेन आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज आवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन। तो अब मैं इस पर क्वेश्चन लिखने वाला हूँ और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा पहले खुद से। क्वेश्चन स्टार्टिंग में बेसिक ही रहेंगे, धीरे धीरे जब मैं इस सीरीज में आगे बढ़ूंगा, आगे के लेक्चर्स में इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लिए थे। क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन इज ट्रैवलिंग on a straight line आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी इसमें लेक्चर में कि मैंने शुरुआत में 1D के सवाल ज़्यादा लिए। अभी 2 ही सवाल लिए, ये भी हमारा 1D का ही सवाल है। धीरे धीरे मैं 2D में भी एंटर कर जाऊंगा, फिर रिलेटिव पढ़ेंगे और एट द एंड हम लोग प्रोजेक्टाइल भी पढ़ेंगे और मिक्स भी करेंगे कॉन्सेप्ट को, 1-2 सवाल हम लोग। चलिए, स्ट्रेट लाइन मूव्स विद uniform velocity v1 for some distance and with uniform velocity v2 for next equal distance। The average velocity is given by, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है सवाल में। सवाल को पढ़ा होगा आप लोगों ने एक बार मुझसे पहले भी, मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ। बेसिकली स्ट्रेट लाइन पर एक पार्टिकल है जो पहले v1 वेलोसिटी से चल रहा है। मान लिया ये पॉइंट है A, v1 वेलोसिटी से चला, B तक गया, A से B की दूरी हमने मान ली D, और यहाँ पे जो चल रहा है ये चल रहा है v1 वेलोसिटी से। अब जितनी दूरी इसने तय करी विथ सम डिस्टेंस एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2, आगे जब ये गया तो इसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी, v1 से v2 कर ली। लेकिन कैच क्या दे रखा है सवाल में कि जो डिस्टेंस चला था ना उतना ही इक्वल डिस्टेंस वो आगे चला, नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो B से C भी कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। अब A से B कोई हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछे तो हम क्या बोलेंगे? v1। B से C कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? v2। अब हमें A से C का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, A से C के बीच में एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। एक बार आप लोग ट्राई करिए इसे खुद से, फिर मैं इसे कराने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों,
देखना कैसे करेंगे। हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ जहाँ से जहाँ तक के लिए एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, अपॉन में टाइम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखिए ध्यान ये रखना है कि हमें जहाँ से जहाँ तक का एवरेज पूछा है, हमें डिस्प्लेसमेंट भी वहाँ से वहाँ तक का लिखना होगा। ठीक है, अगर कोई मेरे से पूछे कि ए से बी का टाइम कितना लगेगा, ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा, तो मैं कहूँगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कोई मुझसे पूछे कि बी से सी तक का टाइम कितना लगेगा, तो बी से सी तक का टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सिंपली इतना होगा। अगर कोई मेरे से टोटल टाइम पूछे, तो टोटल टाइम कोई मेरे से पूछता है तो मैं क्या बोलूँगा, टी ए से बी तक प्लस टी बी से सी तक। इन दोनों टाइम को अगर मैं जोड़ दूँ तो डी अपॉन में v1 प्लस डी अपॉन में v2। डी में कॉमन लूँगा, डी मैंने लिया कॉमन, तो मेरे पास मिलेगा v2 प्लस v1 अपॉन v1 इंटू v2। ये मेरे पास में टोटल टाइम आ गया। अच्छा, कोई मेरे से पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली दिख रहा है d प्लस डी। तो अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2d अपॉन d इंटू में v2 v1, नीचे क्या हो जाएगा ये v1 v2, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v2 v1। ये हमारे पास में आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इन बिटवीन ए से सी तक। ठीक है, आंसर आ चुका है। कई बार इनको बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे एवरेज वेलोसिटी है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा v एवरेज से, 2 को ले आऊँगा इधर डिवाइड में। ठीक है, 2 को ले आया डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v2 v1 अपॉन v1 इंटू v2। ठीक है, अब अगर मैं अगेन इसको डिवाइड कर दूं, अगेन मैं अगर इसको डिवाइड करूं, या इसको ऐसे देख लेते हैं, जरा देखिएगा, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके कई सारे ना फॉर्म होते हैं। जैसे मैं क्या करना चाह रहा था, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, v एवरेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स v1 v2 v2 v1। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ v एवरेज अपॉन 2 को मैं इधर ले आया, इसको मैं इनके डिनोमिनेटर में ले गया 1 बाय, अगेन जो ये वाली फॉर्म बनी थी हमारे पास में, ये वाली फॉर्म, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। मैं बस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आंसर हमारा यही है। ठीक है, कई बुक्स में मैंने इसको ऐसे भी देखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग नोट करिएगा बेटा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, जो मैं आपको एक अल्टरनेटिव फॉर्म दिखा रहा था इस सवाल की, वो क्या होती है, पर मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनना, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे v एवरेज इक्वल्स टू 2, या 2 को डिवाइड में ले आएंगे इसके, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा v1 v2 अपॉन v2 v1। आंसर यही है इसका। बस कई बुक्स में कई बार ये ऑप्शन में इस फॉर्म में भी देते हैं, इसलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें 2 अपॉन में एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v2 प्लस v1 अपॉन में v1 v2। कई बार हमारे पास इस फॉर्म में भी आंसर होता है।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं अगला सवाल लेता हूँ जिसमें ना एक्सेलरेशन ना वेरिएबल फॉर्म में टाइम का फंक्शन है, फिर उसके बाद हम देखेंगे और भी कई सारे फंक्शन होते हैं एक्सेलरेशन के, कौन सी इक्वेशन कब कहाँ लगती है। देखना इस सवाल को भी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोगों को अगेन खुद से एक बार फिर से ट्राई करना होगा, तभी सवाल में आगे बढ़ेंगे, फिर मेरा भी सोल्यूशन देखना होगा। ठीक है, चलिए मैं सवाल लिखने जा रहा हूँ। आप लोगों को रेगुलरली पढ़ना है, सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो सवाल मैं करा रहा हूँ उनको तो प्रैक्टिस करना ही है, और जो दूसरे सवाल होंगे वो भी प्रैक्टिस करते रहो, जो भी आपके सोर्स है, और सोर्स सारे अच्छे होते हैं। किसी भी सोर्स को एक बार कंप्लीटली पूरा करो, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज ना अच्छी हो जाएगी उससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हर वर्ड का मतलब है, मैं इसमें बताऊंगा कि वर्ड कैसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगेन स्ट्रेट लाइन का सवाल है, लेकिन ये होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन का। विद एक्सेलरेशन गिवन बाय, अब एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कैसा है वो देखना। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 + 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यूनिट से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन है, वरना कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कोई कांस्टेंट भी तो हो सकता है। अरे भाई यूनिट भी तो लिखी हुई है। ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये लग रहा है जब टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड है से लेकर के 5 सेकेंड तक है, ठीक है। और 5 सेकेंड के बाद जो एक्सेलरेशन है हमारा वो कांस्टेंट हो जाता है। इस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। कब तक? 0 से लेकर के, जब मोशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर के 5 सेकेंड तक। और एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट हो जाता है जब टाइम 5 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है। अब देखिएगा सवाल में क्या बोला हुआ है, देन द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड पूछा हुआ है ऑफ पार्टिकल एट 7 सेकेंड। कितना वेलोसिटी होगा? अगेन ट्राई करना बच्चों एक बार सवाल इसको। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। हाँ विजिबल भी है सवाल, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमसे जिस टाइम पर पूछा हुआ वेलोसिटी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखना। वो जो टाइम है वो 5 से ज़्यादा है। ये जो एक्सेलरेशन है, ये 1 से लेकर के 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक लग रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर कोई मेरे से पूछे कि t = 0 पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं इसके एक्सप्रेशन में 0 रख दूंगा। जब मैं इसको 0 रखूंगा तो यहाँ से आएगा 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पूछे कि t = 1 सेकेंड पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन = 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कुछ टाइम बदल रहा है तो एक्सेलरेशन बदल रहा है। इसी को बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल। हमसे तो पूछा हुआ है कि 7 सेकेंड पे क्या है, तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना। देखिए हमें एक चीज पता है, सुनना, देखो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt, ठीक है। एक इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन = dv/dt। तो dv की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, dv की वैल्यू आ जाएगी a dt, और dv को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान से सुनना,
जब हम ना इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करते हैं तो एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं बाहर। क्यों निकाल पाते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल है, कभी वेरिएबल है कभी कांस्टेंट है। तो हम टाइम के अकॉर्डिंग इस ए को कभी बाहर निकालेंगे कभी अंदर रखेंगे। देखना कैसे, हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो सुनना ध्यान से, मैंने मान लिया कि जब, क्योंकि क्या बोला हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब जब आपके पास में टाइम की वैल्यू 0 थी तब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, तो एक्सेलरेशन यही वाला वैलिड है। तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दूंगा 5 सेकंड तक के लिए फिलहाल। क्यों? आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? 7 क्यों नहीं रख सकते? 6 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि भाई एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है 5 पर, तो हमको मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा 5 के अबाउट ब्रेक करके एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन कुछ और है, 5 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन कुछ और है। ये सब मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं इसको पॉइंट बना करके लिख लेना साइड में नोट्स में। तो 1 + 2t इंटू dt 0 से लेकर के 5 सेकंड के लिए, ये से 7 यहाँ, जिसमें से 0 से 5 ये हो गया, और 5 से अगले 2 सेकंड के लिए यानी कि 7 सेकंड के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो तो 3 है। ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी। ज़रा दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। dv a dt dv हो रहा है 0 से लेकर के 7 के लिए। एक्सेलरेशन 5 के अबाउट ब्रेक हो रहा था, इसलिए मैंने उसको 2 टुकड़ों में लिख दिया। बस सिंपल, आपको इतना समझना है। एक साथ हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वैल्यूज अलग अलग है। ठीक है, अब सुनना। तो सॉरी, एक बात ध्यान से, यहाँ पे 7वें सेकंड पे मैंने मान ली स्पीड कितनी है? v। तो ये 0 से लेकर के v, क्योंकि हम यहाँ पर जो लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो जो जिस वेरिएबल के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उसकी रखते हैं। तो यहाँ तो वेरिएबल हमारे पास में टाइम है, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज किसकी रखी है हमने? टाइम की। यहाँ पर वेरिएबल हमारे लिए क्या है? वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे वैल्यू किसकी रखी है? वेलोसिटी की। हमने मान लिया कि जो 7 सेकंड पे वेलोसिटी आएगी वो v होगी। अब देखना कैसे होगा, देखना। ये तो हो जाएगा हमारे पास में v, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? dt का 1 के साथ हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? t आएगा। t में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 अपर लिमिट रखेंगे हो जाएगा 25, और 0 का तो 0 हो जाएगा। इधर देखिएगा, 3 लिया कॉमन, 7 - 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो गया 2, ये हो गया, तो 3 इंटू में 2, ये हो गया 6। तो हमारे पास में जो वेलोसिटी आ गई 7 सेकंड पे वो कितनी आ गई है? 36 मीटर पर सेकंड। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं एक और अप्रोच इसका बताना चाहता हूँ। ये तो हो गया कैलकुलस वाला अप्रोच। एक अगला अप्रोच इस सवाल का क्या होगा? वो होगा ग्राफिकल अप्रोच। कैसे समझना इसको ध्यान से। ग्राफिकल अप्रोच कैसे होगा? ये जो वेरिएशन है ये लीनियर है, ये कांस्टेंट है। देखिए, अगर मैं इसका AT ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं अगर मैं इसका, तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 + 2t, 2 इसका स्लोप हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं a की वैल्यू 0 पे देखूं तो क्या होगा? 1। a की वैल्यू अगर मैं 0 पे देखूं, t = 0 पे a की वैल्यू कितनी? 1। यानी कि a का ग्राफ ना 1 से स्टार्ट हो रहा है जब टाइम 0 है, और स्लोप है इसका 2। ठीक है, कब तक ऐसा हो रहा है? 5 तक। तो 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 5 सेकंड अगर ये है तो ये 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बस आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। अगर मेरे से कोई पूछे कि टाइम की वैल्यू 5 पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं यहाँ 5 रख दूंगा, 5 दूनी 10 और 1 11। कितना हो जाएगा हमारे पास में? 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब तो इतना ग्राफ हमारा बन चुका है। उसके बाद जो है, अगर मैं टाइम की वैल्यू 5 से ज़्यादा देखूँ तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में 5।
ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा 5। हमें तो 7 तक के लिए जाना है, तो आगे रहेगा 7 सेकंड। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो तो 3 है ना, तो 1 से ज़्यादा 11 से कम, यानी कि 3 कहीं यहाँ कुछ होगा। ये हमारा बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये हमारा क्या बन गया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया। ठीक है, 7 सेकंड के लिए। चलिए, अब अगर हमारे पास में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ गया है, इसमें हमें शेप कैसी दिख रही है? ये दिख रहा है ट्रेपीजियम, ये दिख रहा है एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू होगी 3। ये 3 वैल्यू है ना 5 सेकंड से ज़्यादा के लिए, इसीलिए। अब देखिए, हमसे वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो हमें एक चीज़ पता है नॉलेज से कि एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ होता है, अगर मैं उसका एरिया निकालूं तो मेरे को इसका जो एरिया देगा ना, वो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये बात आपको लिख लेनी है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया निकलता है वो हमें क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? v माइनस यू। अगर कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब अगर u की वैल्यू 0 हो जाएगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम तक का निकाल रहे हैं हम? 0 से लेकर के 7 तक का, और हमसे 7 पे ही तो वेलोसिटी पूछा हुआ है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। मैं कैलकुलस वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ और ग्राफिकल वाला सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ अभी। अगर आपको इतने से ही हिंट लग गया होगा कि ग्राफिकल वाला कैसे करना है, तो अगेन आप लोग पहले खुद से करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन भी देखिएगा। चलिए देखना, अगर मैं एरिया निकालूं तो ये तो समझ में आ गया कि चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, और चेंज इन वेलोसिटी में u तो 0 हो गया, तो अगर u 0 हो गया तो जो चेंज इन वेलोसिटी वो अगेन v के बराबर होगा। और वो v कौन सा होगा? वो 7 सेकंड का ही होगा, क्योंकि मैंने ग्राफ जो मैं एरिया निकालने जा रहा हूँ वो मैं 7 सेकंड तक का ही निकाल रहा हूँ। अगेन एरिया निकालते हैं। देखिए, एरिया का फॉर्मूला हाफ ट्रेपीजियम का सम ऑफ पैरेलल साइड 1 11, तो 1 11 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया 5, प्लस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल कितना है? 2 इंटू 3। अगर आप कैलकुलेशन चेक करोगे तो कुछ ऐसी ही वैल्यूज तो बन रही है। देखना कैसे, ये हो गया 12 से कट गया तो हो गया 6 इंटू 5, ये हो गया 6, तो कितना आ गया? 30 प्लस 6, ये हमारे पास में क्या आ गया? 36 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ से भी आंसर हमारे पास में वही आया, कैलकुलस मेथड से भी हमारे पास में आंसर वही आया। आना भी चाहिए था। ऐसा इसीलिए हो रहा है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे है कि अलग अलग रास्ते से हम अगर सवाल को अप्रोच कर रहे हैं तब भी हमारे पास में आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, और वो सेम आ रहा है, सटीक आंसर आ रहा है। ठीक है, 1-2 बार इस सवाल को करिएगा। मैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, चलिए, कहीं भी अगर आपको डाउट होगा तो वहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से एनालाइज करना, कमेंट करना होगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। और भी बच्चे होते हैं वो देखते हैं, वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। और आप मेरे को भी कमेंट करना कि क्या चीज़ें आपको थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही है और इम्प्रूवमेंट के क्या क्या स्कोप है मेरे लिए, मैं उसको भी करूँगा। आप लोग सब्जेक्ट सुधारिए, मैं लेक्चर बनाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, चलिए मिल करके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल 5th क्वेश्चन होगा शायद ये अपना। देखिए, ये भी अगेन वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल होने जा रहा है। चलिए, देखिए, लेकिन पिछले वाले से थोड़ा अलग होगा, सुनना। द स्पीड v of a car moving on a straight road changes according to equation पे ध्यान देना, v²
इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब इस इक्वेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, then magnitude of acceleration is in the course of such motion. x जो दे रखा है यहाँ पे इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैं आप लोगों के लिए सवाल के एक एक वर्ड को आखिरी तक लिखता हूँ, क्यों? जैसा सवाल आपको जहाँ पे मिलेगा, किसी भी टेस्ट सीरीज का सवाल हो सकता है, किसी भी बुक का सवाल हो सकता है, जैसा एग्जाम में आया एग्जैक्टली मैं वैसा रिप्रेजेंट करता हूँ कि आप जब भी पढ़ोगे तो आपको पहले से एक्सपीरियंस रहेगा। जब भी सवाल अब आप कभी और देखोगे तो एक एक शब्द का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। 20% बच्चा सवाल इसीलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसको पढ़ के ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसने जब भी कोई जो टीचर जब सवाल लेता है ना तो शब्द वगैरह हटा देता है। कौन से इररिलेवेंट जो शब्द होते हैं, वही इररिलेवेंट जो शब्द होते हैं हमारे, वो हमको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में जा करके। इसलिए मैंने हर सवाल को पूरा लिखा है जैसा एग्जाम में आता है, कि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, हर चीज़ क्लियर हो जाए। रीडिंग भी सुधारनी है हमको कि सवाल में रीडिंग कैसे करना है। हम कैसे डिसाइड करेंगे जब इररिलेवेंट शब्द आ जाएंगे हमारे सवाल में तो कि वो इररिलेवेंट है, प्रैक्टिस करके। उन्हीं चीज़ों का ज्ञान मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। सुनिए ध्यान से, क्या बोला हुआ है, जो v है यानी कि स्पीड है, वो फंक्शन दे रखा है किसका? डिस्टेंस का। जैसे जैसे पार्टिकल का डिस्टेंस बदल रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बदल रही है। अब अगर वेलोसिटी बदल रही है तो उसका इक्वेशन हमको दे रखा है, a और b कांस्टेंट है और जो x है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, अब हमसे बोला हुआ है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो एक्सेलरेशन का। ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में। एक तो होता है dv/dt, एक होता है a v dv/dx। ये कैसे आता है, ध्यान सुनना। देखो, एज एक्सेलरेशन जो है ना वो टाइम के साथ अगर बदल रहा है, एक्सेलरेशन अगर जो है जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ अगर बदल रही है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। जब वेलोसिटी जो है वो x के साथ बदल रही है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। सबसे पहला तरीका, कैसे डिसाइड करें हम कि हमें कौन सा वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। पहली बात, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा। एक्सेलरेशन अगर कहीं है तो आपको पता है कि वेलोसिटी तो चेंज होना पड़ेगा। अब वेलोसिटी के चेंज होने के दो तरीके हमारे कोर्स में और भी हो सकते हैं, वो है टाइम और वो है डिस्टेंस। पिछला सवाल जो हमने देखा वो टाइम के रिस्पेक्ट में देखा। जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और जब भी वेलोसिटी x यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल से एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, पोजीशन चेंज करने पे, डिस्टेंस चेंज करने पे वेलोसिटी अगर चेंज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में ये। आप लोग बच्चों ये इसको लिख लो एक बार ढंग से, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए देखिए, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से? आता है ये पहले वाले से ही है। इधर देखिएगा, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास में dv/dt। अगर मैं इसमें dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दूं तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर भी dx नीचे भी dx। मैं क्या करता हूँ ना, इस dv के नीचे इस dx को ले जाता हूँ और इस dx को dt के ऊपर ले आता हूँ। dx को ले आए dt के ऊपर और dv को ले गए dx के नीचे। तो dx/dt क्या होता है? v, और ये हो गया हमारे पास में dv/dx। ये तो बस मैंने आपको बता दिया कि कैसे आया है फॉर्मूला। बार बार आपको दिमाग में, ठीक है ये याद भी हो जाएगा, 2-4 बार करके देखोगे तो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन के दो तरीके होते हैं आने के। अगर वेलोसिटी में वेरिएशन दो तरीके से होता है तो, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। चलिए
अब सवाल को करते हैं। तो हमें पता है कि वी स्क्वायर ए प्लस बी एक्स है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? नहीं सर, वेलोसिटी तो एक्स पे डिपेंड हो रहा है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा इधर, 2v dv बाय dx। a का डिफ्रेंशिएशन x के रूप में, तो a तो कांस्टेंट है, a का तो 0 हो गया, bx क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। यहाँ क्या मिल गया हमको? v dv बाई dx, ये मिल गया हमको b बाई 2। अच्छा, v dv बाई dx ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए सवाल कितना इजी था। एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारे पास में? b बाई 2, b बाई 2। पिछला वाला जो सवाल था उसमें एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन था, ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे तो बल्कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है। तो ये दोनों सवाल मैंने इसलिए लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। कई बार ना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कई बार वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कई बार एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी होगा तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब जरा सोचिए ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होगा और अब हमसे अगर वेलोसिटी कोई पूछे तो हम इस dx को इधर ले जा करके इंटीग्रेट करके क्या v नहीं निकाल सकते? v निकाल सकते। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा या एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होगा तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर सवाल में वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होगा जैसे ये है, या फिर एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन होगा तो हम उस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगेन चीज़ों को ना रिवाइंड करके बार बार ना देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऐसे ही अच्छे होंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड एंड मेक पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू।